ओल्ड मेरे मुस्तफा पैदाइश से लेकर आखिरी सांस तक पैदा हुए मक्के में, दुनिया को खैर बात कहा मदीने में। 63 साल की जिंदगी है, 63 साल में मोहम्मद अरबी 40 साल खामोश रहे, 40 साल चुप रहे, मगर दुनिया का वाहिद इंसान है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी जिंदगी की 40 साल किताब बिल्कुल साफ सुथरी है। अरे तुम्हारी गली का 2 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे से लड़ाई लेता है, 4 साल का बच्चा 6 साल के बच्चे से दुश्मनी करता है, मगर कुर्बान जाओ 40 साल मक्के में मदीने वाले मुस्तफा ने गुजारा है। 40 साल किताबें जिंदगी आमना के लाल ने मदीने में मक्के में गुजारी है, मगर पूछा जाए जफर बज़मी साहब 40 साल किताबें जिंदगी कैसी थी, तो आज भी इतिहास का पन्ना पन्ना, आज भी तारीख का वरक वरक, आज भी हिस्ट्री का पेज पेज चिल्ला चिल्ला कर कहेगा बचपन लाजवाब, लड़ापन लाजवाब, जवानी लाजवाब। अमा जवानी तो ऐसी लाजवाब है कि 25 साल की कलियल जवानी, 40 साल खदीजा 2 शौहरों से निकल कर आने वाली बीवी, और जब मुस्तफा ने करम का बादल पेश किया तो 40 साल खदीजा को 25 साल के कलियल मोहम्मद अरबी ने अपनी जिंदगी के हरम में उतार कर दुनिया को ये पैगाम दिया कि दुनिया में औरतों की इज्जत दुनिया के किसी बनाए संविधान से नहीं हो सकता है, आमना के लाए हुए कुरान ही से हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मसलके आला हजरत। क्या बात है, वाह वाह। शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नजर ये नौ बहार जरा कैफियत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अगर मुस्कुराना आता है तो मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक बार फिर दोनों हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो के साथ हजरत मुलाहिजा फरमाइएगा। 63 साल 40 साल चुप रहे। जवानों गौर से सुनना, मैंने पहले ही कहा हमें ढूंढना है 18 से 28 साल का जवान। 18 से 28 साल का जवान मुझको चाहिए। 40 साल सरकार चुप रहे, सरकार चुप रहे, सरकार का किरदार बोलता रहा। क्या बात है, वाह वाह। सरकार चुप रहे, सरकार का लहजा बोलता रहा। सरकार चुप रहे, सरकार की अदाएं बोलती रही। सरकार चुप रहे, सरकार का तबस्सुम बोलता रहा। एक जुमला अगर जफर भाई मुस्कुरा दीजिए, मैं इजाजत समझ लूं, कबूल करूं और सामईन के दरमियान मेरी खिताबत का दूल्हा उतर जाए, मेरी खिताबत का दूल्हा उतर जाए। मुलाहिजा फरमाइएगा 40 साल मदीने वाले मुस्तफा ने गुजारा। 40 साल की किताबें जिंदगी का एक भी पन्ना कहीं से मैला नहीं हुआ, एक भी मैला नहीं हुआ, एक भी मैला नहीं। जवानों देख लो तुम्हारा आइडियल कौन है, क्या बात है। देखो तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, देख तुम्हारी कामयाबी का राज कहां से वाबिस्ता है, देख तेरी कामरानी का दूल्हा किस बारगाह से शहरे के फूल खरीद, देख तेरी जिंदगी की कामयाबी कहां है। 40 साल सरकार चुप रहे, बेदाग जिंदगी, लाजवाब जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी, ऐसी जिंदगी के अगर आला हजरत की बारगाह से खैरात लेकर कहो तो यूं कहो जी, वो कमाल हुस्न हुजूर, सुभान अल्लाह, कमाल हुस्न हुजूर है, सुभान अल्लाह। के गुमान नफ्स जहां नहीं, क्या कहने, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। और जब 63 साल जिंदगी पर बहस करो तो फिर आला हजरत को पुकारो और यूं कहो सरवर कहूं के मालिको, मौला
कहूँ तुझे, मांगे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत में सोखत इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत ऑपरेटर साहब किबला फहीम भाई, फहीम भाई, फरीद भाई, फरीद भाई, फरीद भाई, माइक सेटिंग बिल्कुल फर्दे फरीद, बस थोड़ी सी आवाज मिल जाए तो हम भी हो जाएं खतीब वहीद। अब इजाजत है आप कितने लोगों की इजाजत? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। 40 साल चुप रहे, नबूवत का ऐलान किया। गौर से सुनना जवान, लतीफे मत सुनो, खत्म हुआ वो दौर। कहो कि मजलिस न बनाओ, बर्बाद हो गए। अपनी हैसियत को पहचानो, लुट गए हम। तुझसे बढ़कर बेहतर कोई नहीं। मगर एक बात याद आ गई चलते चलाते में, सरकारे ताजुश शरिया मुर्शिद बरहक काज़ी क़ुज़ात फिल हिंद हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमतो व रिज़वान से एक मर्तबा बिहार के जिला नवादा में अपने इदारा दारुल फैज़ुल बारी के जलसे में नए फारिग होकर हम आए थे। अदब से कुछ जमात लेकर मैंने पूछ लिया, हुजूर जमात मुंतशिर हो रही है, उलमा इख्तिलाफ कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, चले तो कैसे चले, करें तो क्या करें, समझ में नहीं आता। सरकारे ताजुश शरिया ने फरमाया तो जो जमीन पर है उनसे इस्लाम मत सीखो। वाह वाह वाह, जो जमीन में है इस्लाम उनसे सीखो। क्या कह रहे हैं हजरत, वाह। जो जमीन में है इस्लाम उनसे सीखो। जब यही बात मैंने ख्वाजा हसन बसरी की जिंदगी में पढ़ी तो आपने उस दौर में अपने दौर के हिसाब से फरमाया था, मुसलमानी दरगोर इस्लाम दर किताब। मुसलमान कब्रों में चले गए, इस्लाम किताबों में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरूरत इस बात की है कि तेरे मजहब से बेहतर किसी का मजहब नहीं। क्या बात। जब सबसे बेहतर तेरा मजहब है तो पलट कर क्यों नहीं लेते हो अपने मजहब? सुभान अल्लाह। 40 साल सरकार चुप रहे और 40 साल के बाद फारान की चोटी से आपने दुनिया को सबसे सच्ची और अच्छी बात कही। 40 साल खुद को मनवाया, 40 साल के बाद अपनी बात मनवाने के लिए फारान की चोटी पे चढ़े और सच्ची बात जब कही। 40 साल तक मुस्तफा का एक भी मुखालिफ नहीं था। 40 साल के बाद मुखालफत शुरू हुई, मगर मुस्तफा ने रुक कर कहा था, सुनो 40 साल बिस्तरे मोहब्बत पर रहा, कोई तकलीफ नहीं हुई, चैन से रहा। ए मोहम्मद अरबी नर्म बिस्तर क्यों छोड़ रहे हैं आप? तो सरकार कहेंगे कि मिशन जो लेकर आया हूं वो जीतना चाहिए। क्या बात है। तहरीक जो लेकर आया हूं वो जीतना चाहिए। मेरी जिंदगी का जो मिशन है वो आगे बढ़ना चाहिए। 40 साल सरकार चुप रहे। सब लोग बोलो कितने साल चुप रहे? 40 साल। हाथ उठाकर बोलो कितने साल चुप रहे? अब एक सवाल बताओ, सरकार की पूरी जाहिरी जिंदगी कितने साल की? हाथ उठाकर सब एक आवाज में बोलो, एक आवाज में, कोई चुप न रहे। 63 ईयर, 63 साल। हाथ उठाकर बोलो सरकार की पूरी जिंदगी 63 साल। और 63 साल में 40 साल चुप रहे, 63 में 40 घटा दो, 23 साल। 23 साल में भी 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान करने के बाद 13 साल मक्के में रहे, गालियां सुनते रहे, दुआ देते रहे, पत्थर की चोट खाते रहे, फूल बरसाते रहे, ताइफ में पत्थरों की बारिशें होती रही, मगर मुस्तफा अपनी रहमत के हाथों से दुआओं की रहमत बरसाते रहे। ये है मेरे मुस्तफा की जिंदगी। 40 प्लस 13 53 साल। 40 साल तक मुस्तफा ने अपने मिशन को जाहिर नहीं किया। जब मिशन जाहिर किया तो 13 साल में
गिनती के 100-200 लोग मुस्तफा के साथ हुए, मगर जब मुस्तफा ने 53 साल की उम्र में हिजरत किया, 63 में 53 घटा दो, कितना बचा? मैं किसी से भी कभी भी पूछ सकता हूँ, 63 में 53 घटाओ कितना बचा? 10 साल। इसी 10 साल को ज़हन में रखना। 40 साल चुप रहे। 40 साल के बाद सच्चाई का ऐलान किया तो पूरा कुरैश, पूरा मक्का मुखालफत का धुआं उड़ाने लगा। 13 साल में मुस्तफा के कुछ चाहने वाले हुए, मगर मुस्तफा 53 साल की उम्र में मक्के से मदीना पहुंचे। क्या बात है। 10 साल कंप्लीट 10 इयर्स मुस्तफा जाने रहमत मदीने में रहे। और जब आका ने जिंदगी की आखिरी तकरीर पेश की तो 10 साल पहले 200 भी नहीं थे, और 10 साल के बाद जब जिंदगी की आखिरी तकरीर आपने पेश की तो सामने 1,24,000 सहाबे किराम का मजमा था। सुभान अल्लाह। अगर मेरी बात समझ रहे हो तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे मालूम होना चाहिए कि आप नात शरीफ सुनते हैं, तरन्नुम के लालची नहीं है। मुझको मालूम होना चाहिए कि आप तकरीर सुनते हैं, लफ्जी अय्यारियों के कायल नहीं है। माने से ताल्लुक रखिए, लफ्जों का कोई मसला नहीं होता है। मुलाहिजा फरमाइए, 10 साल के बाद जब सरकार ने आखिरी तकरीर पेश की, सामने 1,24,000 सहाबे किराम का मजमा। अब यहीं पर जमाली को कह लेने की इजाजत दे दो कि मुस्तफा जाने रहमत ने नमाजें पढ़ी, नमाज पढ़ाई, मगर पूरी तारीख उठा कर देख लो, मुस्तफा के सजदों से 24 चेहरे भी इस्लाम नहीं लाए। मुस्तफा की नमाज देखकर 24 लोग भी इस्लाम नहीं लाए। मुस्तफा का मुसल्ला देखकर 24 लोग भी इस्लाम नहीं लाए। मुस्तफा पर नाज़िल कुरान की आयतों को सुनकर 1-2-5 आदमी इस्लाम लाए, 24 इस्लाम नहीं लाए। न नमाज देखकर इस्लाम लाए, न रोजा देखकर इस्लाम लाए, न सजदा देखकर इस्लाम लाए, न रुकू देखकर इस्लाम लाए, न रोजा देखकर इस्लाम लाए। तो 10 साल के अंदर तारीख इंसानियत का सबसे बड़ा इनकलाब आज से 1400 साल पहले मदीने की सरजमीन पर आमना के बेटे ने जो लाया था, तो वो इनकलाब कैसे आया था? तो मुअर्रिख का कलम पुकार पुकार कर कहेगा कि ये 1,24,000 का मजमा नमाजों से नहीं फैला था, सजदों से नहीं फैला था, रुकू